हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: रॉ डाटा, टेली चार्ट्स, पिक्टोग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स। नाउ रॉ डाटा. We already learnt about data, which is collection of facts or information in the form of numerical figures. Data put together as they are collected are called raw data. Raw data have to be arranged in some order to make sense. The data can be represented in different ways. In tabular form by drawing pictures, drawing pie charts or bar graphs, etc. Now, tally chart. Raw data can also be represented by using tally chart or tally table. Example करते हैं. Suman bought the following items from the supermarket: 10 kg flour, 8 kg lentils, 13 kg sugar, 12 kg multipurpose flour, 4 kg rice. Represent this data using a tally chart. Solution करते हैं. थिंग्स, हमने क्या बनाया? थिंग्स मतलब जो जो चीजें वो लाई. थिंग्स बोट बाय सुमन, उसका टेली मार्किंग किया और उसकी क्वांटिटी लिखी. अब टेली मार्किंग क्या है? 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3, 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4, राइट. लेकिन जब 5 को रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम क्रॉस कर देंगे, राइट. तो फ्लोर कितना है? 10 kg, तो 5 और 5. लेंटिल्स कितना है? 8, तो 5 और 3 तो कितना हो गया? 8. शुगर कितना है? 13. 13 के लिए 5, 5, 10 और 3 लाइन्स और की, दैट इज 13. मल्टीपर्पज फ्लोर कितना है? 12, तो 5, 5 और 2. राइस कितना है? 4, तो 4 टाइम्स ये. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पिक्टोग्राफ्स. When data is represented using pictures, it is called pictograph. While drawing a pictograph, the symbol used in the pictograph must be defined and the pictograph must have a title. Example करते हैं. At an ice cream shop, a scoop of vanilla ice cream costs ₹45. A scoop of choco chip ice cream costs ₹55. A scoop of butterscotch ice cream costs ₹35 and a scoop of coconut ice cream costs ₹45. Using the given information, draw a pictograph with a suitable title and scale. Solution करते हैं इसका. Cost of a scoop of ice cream क्या है? आइसक्रीम फ्लेवर्स अलग अलग हैं. कोस्ट पर स्कूप. फर्स्ट क्या है? वनीला. अब हमने यहाँ पे क्या किया है? आइसक्रीम स्कूप्स हैं, तो हमने पिक्चर क्या ली है? आइसक्रीम. और एक स्कूप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 रुपीज को. तो कोस्ट क्या है? वनीला की क्या है? 45. तो कितना हो गया? 10, 20, 30, 40 एंड इसका हाफ लेंगे. क्या लेंगे? हाफ. दैट मीन्स 45. चोको चिप्स कितना है? 55. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5. इसका भी क्या लेंगे? हाफ. नेक्स्ट इज बटरस्कॉच. उसकी कॉस्ट क्या है? 35. तो 1, 2, 3 और इसका हाफ 35. कोकोनट का क्या है? 45. तो 1, 2, 3, 4 और इसका हाफ, दैट इज 45. तो इस तरह से हम पिक्चर से हमें पता चल रहा है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आइसक्रीम के. नाउ नेक्स्ट इज बार ग्राफ्स. In a bar graph, the height or length of a bar shows numbers. The bar should be of equal width and at equal distance or gap. Example करते हैं. Make a bar graph for the points scored by the different houses shown by the pictograph. The points scored for a first prize is 5, for a second prize is 3 and for a third prize is 1. तो यहाँ पे हाउसेस दे रखे हैं हमें, पॉइंट्स स्कोर और उनका टोटल. तो फर्स्ट ब्लू हाउस ने कितने पॉइंट स्कोर किए हैं टोटल?
40, जिसमें से 5 फर्स्ट हैं और सेकंड के लिए कितना है हमारा 3, तो 4 हमारे सेकंड है और 3 हमारे क्या है थर्ड प्राइज है। रेड हाउस का टोटल कितना है इसी तरह से 34, येलो हाउस का टोटल कितना है, टोटल स्कोर कितना है 26 एंड ग्रीन हाउस का कितना है 44। ये हमें डाटा गिवन है। लेट अस से दैट 1 स्क्वायर ऑफ साइड 1 centimeter is equals to 4 points. We can also say that 1 centimeter is equals to 4 points. This is called the scale of the graph. The scale says what a unit length in a graph stands for. तो यहाँ पे देखो बार ग्राफ बना रखा है, ब्लू हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस एंड ग्रीन हाउस एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स का स्केल हम ले लिया कितना 4 का स्केल लिया 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 एंड 44, क्योंकि इक्वल गैप लेना है। तो ब्लू हाउस का स्कोर कितना था 40, तो ये 40 तक गया। रेड हाउस का स्कोर कितना था हमारा 32 और 34 था आई थिंक, तो इसका कितना गया हमारा 34। येलो हाउस का कितना था हमारा, येलो हाउस 26 एंड ग्रीन हाउस का कितना था 44, और 1 सेंटीमीटर के इक्वल है 4 पॉइंट्स के इक्वल। और हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट्स ले सकते हैं, मार्क्स ले सकते हैं, और यहाँ पे हम हाउसेस को डिनोट कर सकते हैं। तो सेम ब्लू हाउस का 40, रेड हाउस का 34, येलो हाउस का 26 एंड ग्रीन हाउस का कंप्लीट 44। तो दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, the following bar graph shows the marks scored out of 100 by Umesh blue and Divyansh pink in different subjects. Scale 1 centimeter is equals to 10 marks. 1 scale किसके इक्वल है 10 marks. तो यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल स्टडीज के मार्क्स गिवन है, राइट। और यहाँ पे 2 बच्चों के हैं, उमेश का ब्लू कलर से और दिव्यांश का पिंक कलर से, राइट। तो यहाँ पे ये मार्क्स गिवन है, यहाँ पे मार्क्स गिवन है ये। नाउ फ्रॉम द ग्राफ, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिड दिव्यांश स्कोर इन मैथ्स। दिव्यांश ने मैथ्स में कितना स्कोर किया, 80 और 90 के बीच में है, तो कितना होगा 95। नेक्स्ट, हु स्कोर्ड मोर इन साइंस। साइंस में किसके ज्यादा हैं, साइंस में किसके ज्यादा है, इसका स्केल ऊपर है उमेश का, तो किसके ज्यादा है उमेश के मार्क्स ज्यादा है। हु स्कोर्ड मोर इन इंग्लिश, इंग्लिश में किसके ज्यादा हैं, देखते हैं इंग्लिश में किसके ज्यादा है। यहाँ पे हमारे इंग्लिश में है हमारे दिव्यांश के, तो इंग्लिश का क्या रहेगा आंसर दिव्यांश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज उमेश's टोटल स्कोर। टोटल स्कोर में क्या करेंगे, उमेश के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को टोटल करके यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मार्क्स डिड उमेश गेट। उमेश के टोटल मार्क्स आएंगे, उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेंगे। 6, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मार्क्स डिड दिव्यांश गेट। अब दिव्यांश में भी पहले उसके टोटल मार्क्स को फाइंड आउट करो और सेम फॉर्मूले से आप दिव्यांश का भी टोटल परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पाई चार्ट्स। Pie charts are circular charts in which each number is shown as a fraction of the total number. The following pie chart shows the level of education in a city. एक सिटी में एजुकेशन का क्या लेवल है वो इस पाई चार्ट से आपको रिप्रेजेंट हो रहा है।
इलिटरेट कितना है, प्राइमरी लेवल कितना है, सेकेंडरी लेवल कितना है, हायर सेकेंडरी कितना है, ग्रेजुएट्स कितने हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने हैं, एक सर्कुलर फॉर्म में. द पाई चार्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 equal parts, so each part shows 1/5 or 20% of the population of the city. The pink portion is divided into 2 equal parts, so each part of the pink portion shows 1/10 or 10% of the population. From the chart, number 1, 1/5 of the people are illiterate, do not know how to read and write. Number 2, 1/5 of the people have studied up to primary level, means class 5th तक पढ़े हुए हैं. Number 3, 1/5 have studied up to secondary level. Secondary level means class 10th तक. Number 4, 1/5 have studied up to senior secondary level. Senior secondary means class 12th तक. 5th, 1/10 are graduates, 3 year of college, and 1/10 are postgraduate, higher than graduates. Now, suppose the population is 10 million. Calculate the number of people who are. First is illiterate. Illiterate कितने हैं हमारे 1/5. टोटल पॉपुलेशन के कितना 1/5, तो 10 मिलियन का 1/5 हो जाएगा. एडुकेशन अप टू प्राइमरी लेवल कितना है, अगेन 1/5. ग्रेजुएट्स कितने हैं 1/10, तो 10 मिलियन का कितना हो जाएगा 1/10. Now next is let's review. Data put together as they are collected are called raw data. Next, raw data can also be represented using tally chart. Next, representation of data using pictures, oblique symbols is called pictograph. Next, in a bar graph, data is represented using rectangular bars of different height but of equal width. Next, a pie chart or circle graph is a circular chart that is divided into sectors or parts in which the area of each sector or part represents the size of data. तो इस तरह से बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसके रिवीजन आप खुद कीजिए.